हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की रहेगी और मैथ का जैसे कि आपको पता है नया कोर्स हमने स्टार्ट किया था, तो उसकी ये दूसरी वीडियो है। और आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस 1.1 एक्सरसाइज को हम क्लियर करेंगे। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने संबंध के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हम इससे पहली वाली वीडियो में हमने समुच्चय के बारे में बताया था, तो आज की इस वीडियो में हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो देखिएगा, मैथमेटिकली हम संबंध, वैसे नॉर्मली हम देखा जाए तो डेली लाइफ में हम क्या बोलते हैं कि राम सीता, तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, पति पत्नी का। तो वैसे ही मैथ में भी हम इसी तरीके के संबंधों को कुछों को पढ़ेंगे, लेकिन मैथ में क्या है कि हम सवाल करेंगे उन संबंधों के आधार पर। जैसे अब मेरे पास में ये दो समुच्चय दे रखे हैं, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, और मैं एक इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन बना दे रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में पूर्ण वर्ग, क्या बोला है, पूर्ण वर्ग का संबंध R है। तब R बराबर क्या हो जाएगा भाई, R बराबर, देखिएगा इसने क्या कहा है भाई, मैंने कहा कि समुच्चय A से समुच्चय B में पूर्ण वर्ग का संबंध है। पूर्ण वर्ग का संबंध का मतलब क्या है कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये A है और यहाँ पे ये B है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से दे रखा है। इसमें 1 4 9 15 25 36 49 और 32 इस तरीके से दे रखा है। और ये संबंध कैसा है, इसमें पूर्ण वर्ग, कैसा है, पूर्ण वर्ग का रिलेशन है। ठीक, तो क्या हो जाए, एक का पूर्ण वर्ग कितना 1 है, 2 का पूर्ण वर्ग कितना 4 है, 3 का पूर्ण वर्ग कितना 9 है, 4 का पूर्ण वर्ग कितना 16 है जो कि नहीं दे रखा, 5 का पूर्ण वर्ग 25 है, 6 का पूर्ण वर्ग 36 है, 7 का 49 है। बस यही, तो यही एक दूसरे से रिलेशन बन गया। तो हमारा क्या है, 1 का 1 से संबंध बना, 2 का 4 से बना, 3 का 9 से बना, 4 का बना ही नहीं है किसी संबंध, 5 का कितने से बना, 25 से बना, और 6 का 36 से बना, और 7 का 49 से बना, और कुछ बना नहीं, केवल इतने बने। तो यही चीज़ आपका रिलेशन है। समझ में आई बात। तो यानी कि दो वस्तु या दो समुच्चयों के बीच एक ऐसा फैक्टर जो दोनों को परिभाषित करता हो, दोनों को एक दूसरे से जोड़ता हो, जो दोनों को एक दूसरे से संबंधित करता हो, यानी कि दोनों को एक दूसरे से किसी न किसी संबंध से जोड़ता है। राइट, चलिए, तो हम इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको इतनी आवश्यकता नहीं है। हमको जितना सवाल की आवश्यकता है केवल वो करेंगे। तो ये संबंध समझ में आ गया। तो ये इसका चित्र बन गया। ठीक है, तो ये आपका रेखिक आरेख बन गया। तो आरेख ये हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। ये आपका रोस्टर रूप हो गया, और इसको हम इस तरीके से लिख दें कि R इस तरीके से, तो ये आपका समुच्चय रूप हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और समुच्चय रूप और मैं सिखाऊंगा समुच्चय रूप किस तरीके से बनता है, रोस्टर रूप क्या होता है वो भी समझाएंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिएगा, ये देखिए, ये जो पहला 1 2 3 5 इस तरीके से बना देंगे तो ये बन जाएगी इसकी क्या, डोमेन। क्या बन जाएगी, डोमेन। और एक होता है इसका परिसर, जिसे बोलते हैं हम रेंज। ठीक, तो वो आप देखिएगा, इसमें से दो चीज़ हम छांटेंगे। पहला क्या है, एक डोमेन। डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इस संबंध का, डोमेन बनेगा एक, पहले एलिमेंटों को ले लो, 1 2 3 5 6 और 7, ये इसका डोमेन बन गया। और परिसर आपसे पूछने लगे, परिसर, तो परिसर क्या हो जाएगा, इसी संबंध के जो द्वितीय एलिमेंट, यानी कि 1 और ये है 4, ये है 9, ये है कितना 25, ये है कितना 36, ये है कितना 49। ये देखिएगा 1 4 9 25 36 49, तो ये बन गया आपका क्या, परिसर। समझ में आ गई बात। परिसर को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रेंज। ठीक, ये डोमेन हो गया। समझ में आएगी बात। तो ये डोमेन, किसी भी संबंध से आपसे डोमेन पूछेगा तो पहले एलिमेंटों को लिख देंगे हम। ये क्या बन गया, डोमेन बन गया।
परिसर आपसे पूछेगा तो 1 4 9 25 36 49 इस तरीके से आप लिख दोगे तो ये आपका परिसर बन गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपका रिलेशन संबंध में बस इतना ही करेंगे, बाकी जो भी आवश्यकता होगी हम वो बाकी सीखते रहेंगे सवालों में, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। एक चीज़ और है कि हमारा रोस्टर रूप और समझेंगे थोड़ा सा रोस्टर रूप और समुच्चय रूप क्या है। देखिएगा, मेरे पास में एक संबंध है इस तरीके से, मेरे पास में एक रिलेशन बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये आगे तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। ओके, अब मेरे पास में एक क्या है, एक में बी एक ऐसा समुच्चय बना रहा हूँ, इसी में से एक ऐसा रिलेशन बना रहा हूँ, आर बोल दीजिए। चलिए, आर में एक ऐसा रिलेशन बना रहा हूँ कि एक्स इस प्रकार से, या ऐसा करिए एक्स कॉमा वाई इस प्रकार से मेरे को लेने हैं कि जो वाई है वो कितना है? एक्स का पूर्ण वर्ग है। समझ में आई बात? वाई एक्स का क्या है? पूर्ण वर्ग है। समझ में आई बात? नहीं आई तो इस तरीके से तो ये आपका क्या हो जाएगा, या आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो वाई इस तरीके कॉमा एक्स का पूर्ण वर्ग है इस तरीके से, या तो ये लाइन लिख दो या ये लिख दो, तो यही क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका इसका रोस्टर रूप, सॉरी ये है समुच्चय रूप, इसको क्या बोलेंगे? समुच्चय रूप। ये हो जाएगा समुच्चय रूप। और रोस्टर रूप हम बनाएंगे, देखिएगा किस तरीके से हम यहाँ से लेंगे, इसी में से लेंगे हम x और y इस प्रकार से लेने हैं कि y बराबर एक्स स्क्वेयर। y क्या है? x का पूर्ण वर्ग है। देखिएगा, x की जगह पे मैं 1 लूंगा, यहाँ पे देखिए y बराबर क्या है? एक्स स्क्वेयर है। यदि मैं यहाँ पे x बराबर 1 लूंगा तो 1 का स्क्वेयर y, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x बराबर 2 लूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वेयर यानी कि 4 हो जाएगा। x बराबर मैं 3 लूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वेयर यानी कि 9। तो समझ पा रहे होंगे कि x 1 लिया तो y क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वेयर। y हमने x की जगह पे 2 लिया तो y की जगह पे 4 आ जाएगा। क्यों आ रहा है 4? y बराबर है एक्स स्क्वेयर, x का पूर्ण वर्ग बराबर y। ठीक है, ये देखिएगा, x की जगह पे 1 लिया तो y की जगह पे 1 का स्क्वेयर, x की जगह पे 2 लिया तो y की जगह पे 2 का स्क्वेयर, x की जगह पे मैं 3 लिया तो y की जगह पे 3 का स्क्वेयर, x की जगह पे 4 लिया तो y की जगह पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इसी तरीके से आप इसमें लेते जाओगे और सभी संख्याएं क्या ऊपर वाले में आ रही हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? देखिएगा, ये जो नीचे वाली जितनी भी संख्याएं हैं, क्या ये इसी एलिमेंट इसी समुच्चय में है? तो आप देख रहे हो सारी संख्याएं इसी में हैं, तो ये बन गया आपका रिलेशन। तो ये रिलेशन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रोस्टर रूप हो गया। ये आपका रोस्टर रूप हो गया, ये आपका समुच्चय रूप हो गया। यहीं से आपको छांटने लगे कि भैया आपसे क्या पूछने लगे? डोमेन पूछने लगे। ठीक, प्रांत आपसे पूछने लगे, प्रांत। तो प्रांत क्या हो जाएगा भाई? प्रांत इसको ही बोलते हैं हम डोमेन, इंग्लिश में डोमेन। तो क्या हो जाएगा? पहले एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3 4 डैश इस तरीके से। परिसर आपसे पूछने लगे, परिसर इंग्लिश में बोले तो रेंज। रेंज क्या हो जाएगी भाई? इसके सेकंड एलिमेंटों का समुच्चय। तो सेकंड एलिमेंट क्या है? 1 4 9 16 इस तरीके से, और आगे तक ले जाओ 25 36 इस तरीके से, राइट। तो ये रोस्टर रूप है, ये वाला रोस्टर रूप है इसका, और ये आपका समुच्चय रूप है। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे रिलेशन इसी तरीके से कहेगा। और आपका एक रिलेशन इस तरीके से बनाने लगे कि भाई x, y इस तरह से लेने हैं कि यहाँ से मैं कहने लगूँ y x का भाजक है, या y x को पूर्णतः भागित करती है, इस तरीके से बना लो। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, अब आपको इसमें से ऐसी ऐसी संख्याएं लेनी हैं, ऐसी ऐसी संख्याओं का चुनाव करना है
कि जो x है, ध्यान से समझ लेना, x जो है ये y को, यानी कि y x को पूर्णतः भागित करती है। तो मतलब क्या कि x की y में x का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, इस तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है, ध्यान से समझिएगा। इसने कहा है कि y x को, यानी कि x को y, यानी कि x में y का पूरा पूरा भाग जाना है, समझ रहे हो। तो x की जगह पे यदि मैं 1 लूँगा तो 1 में कितने का भाग चला जाएगा, पूरा पूरा 1 का ही जाएगा। तो 1,1 आ गया, कॉमा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम क्या चीज़ है यहाँ पर। x की जगह पे यदि मैं 2 लूँगा तो 2 में कितने का भाग जा सकता है, 2 में 2 का भाग जा सकता है, 2 में 1 का भी पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं x की जगह पे 2 ले रहा हूँ तो 2 में क्या हो जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 में 2 भी आ जाएगा। ऐसे ही 3 ले रहा हूँ x की जगह पे, x की जगह पे मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 में 3 का भी भाग चला जाएगा, 3 में 1 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3,1 और 3,3। इसी तरीके से आगे तक ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये संबंध बन गया। और देख लीजिए, और आपको मैं और बता दे रहा हूँ। ए कोई इस तरीके से है, 1 2 3 और 4 इस तरीके से है। और एक रिलेशन इस तरीके से इसमें बनाना है, x, y इस तरह से लेने हैं कि x + y = 6। ये इस तरीके से लेना है। कितना, x + y = 6। जब इस तरीके का आपको रिलेशन बनाना पड़े, देखिएगा, अब हमको बाउंड्री दे दी है एक कि x और y किस में से लेने हैं, x और y इसमें से a में से लेने हैं और इस प्रकार से लेने हैं कि x + y = 6। तो हम यहाँ से y की वैल्यू देखिए, x + y = 6 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - x, ठीक। जब मैं यहाँ पर x = 1 लूँगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x बराबर मैं कितना 1 ले रहा हूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 इसमें है, बिल्कुल नहीं है। तो ये तो ख़त्म कहानी, ये तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। यदि मैं x = 2 लूँगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, x = 2 लूँगा तो 6 में 2 गया 4। तो x बराबर मैंने 2 लिया तो y की जगह पे कितना आएगा, 4। क्या 4 इसमें है, बिल्कुल है, तो ये भी लिया जाएगा। अब मैं x बराबर कितना ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ तो y बराबर भी 3 आएगा। x बराबर मैं 4 ले रहा हूँ तो y बराबर कितना, 2 आएगा। और x बराबर में कितना, 5 लूँगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो केवल यही रिलेशन बनेगा इसका। समझ पा रहे हो बातों को, क्योंकि हमको इन दोनों, यानी देखिए 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6। क्या इसमें और कोई संख्या है, बन सकती है ऐसी जिसका जोड़ के 6 आ जाए और ऊपर वाली संख्या में से लिया जाए? तो ऐसी कोई नहीं होगी। देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, आप देख लीजिए इस तरीके से। तो ऐसे में आपको y का मान निकालना होगा हमेशा। तो ये आपको संबंध बनाने आ गए होंगे, राइट। अब कुछ चीज़ें सीखते हैं जरा। संबंध के थोड़े थोड़े प्रकार हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इनसे ही आपका सवाल आएगा बोर्ड परीक्षा में। कौन सा सवाल आएगा जरा समझते हैं हम, देखिएगा। संबंध हम 2 तरीके से हम सीखेंगे, देखिएगा। एक होगा आपका यहाँ पे स्वतुल्य, क्या, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध कौन सा होता है भाई? सपोज दैट कि मेरे पास में ए क्या है, एक समुच्चय है। ए एक आपका समुच्चय है, बहुत सारे इसमें एलिमेंट हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें ऐसे A1, A2, A3 इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट हैं, ओके। और ये आपका एक रिलेशन है, क्या, कोई भी एक यहाँ पर रिलेशन है, समझ लेना ध्यान से। एक समुच्चय है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हैं, A1, A2, A3 इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट हैं, ओके। और R एक यहाँ पर एक समुच्चय है या रिलेशन है। R एक क्या है, इस समुच्चय का एक रिलेशन है। तो हम इस रिलेशन को स्वतुल्य संबंध कहेंगे यदि, कि देखिए ध्यान से समझ लीजिए, A, A1, A2
बिलोंग्स टू ए और A1 कॉमा A1 ठीक बिलोंग्स टू आर, तब ये आपका जो आर है क्या होगा, स्वतुल्य होगा। समझ रहे हो बात को? हमने क्या बोली है कि जैसे अभी समझो जरा, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं कि मेरे पास में ए कोई इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से इसमें एलिमेंट, ये क्या है आपका समुच्चय है। इसमें एक रिलेशन मैंने बना दिया इस तरीके से कि 1,1 और 2,2 और 3,3 और 4,4 और इसी तरीके से 2,3 इस तरीके से, और भी बहुत सारे हैं, तो अब मैं इतना ही मान के चल रहा हूँ कि इसमें इतने आपके दे रखे हैं एलिमेंट। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या कहेंगे, और इसमें 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर, 4,4 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, और एक चीज और दिखाई दे रही है इसमें क्या, कि 1 2 3 और 4 ये चारों के चारों एलिमेंट किससे, ए से लिए गए हैं। यानी कि ये चारों एलिमेंट ए से लिए गए हैं और 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से, यानी कि ये इसी संबंध में हैं। तो अब हम कहेंगे अतः ए जो है, आर जो है, आर स्वतुल्य है। क्यों है स्वतुल्य? स्वतुल्य इसलिए है क्योंकि ये इसकी इसी के साथ में तुलना करके, यानी इसी के साथ में स्वतुल्य, यानी अपने के बराबर। देखिए 1,1 आर में है, 2,2 भी आर में है, 3,3 भी आर में है, 4,4 भी आर में है, राइट। अब यदि ये कहता, इसमें कोई यहाँ पे मान लीजिए 7 होता, 7 कोई एलिमेंट, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये 8 है और यहाँ पे ये 5 है, तो देखिएगा क्या ये स्वतुल्य होगा? फिर ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 5,5 नहीं है, 8,8 नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए जितने भी एलिमेंट हैं उनका उन्हीं के साथ में रिलेशन उस फंक्शन में आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो ये है आपका, ये स्वतुल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब आपका ये स्वतुल्य समझ में आ गया। अब आगे चलता है, एक आता है सममित। सममित, सममित संबंध कैसा होगा? यदि ए कोई इस तरीके से फंक्शन है कि A1 और A2 और A3 इस तरीके से एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, और R कोई रिलेशन इस तरीके से कि A1, A2 और यहाँ पे A2, A1, ठीक। देख लीजिए क्या समझ रहे हो आप कि देखिएगा इसमें क्या है कि फॉर ऑल A1 और A2 ये दोनों एलिमेंट किससे, A से लिए गए हैं और A1, A2 बिलोंग्स टू R। यदि A1, A2, देखो A1 और A2 दोनों इस समुच्चय के एलिमेंट हैं और A1 और A2 इस रिलेशन में आ रहे हैं, और यदि A2 और A1 भी इसी में बिलोंग्स कर जाए, मतलब ये कि A1, A2 इस रिलेशन में है और A2, A1 भी इसमें है, यानी कि उल्टा सीधा एक समान, तब हम कहेंगे, तब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तब R सममित है। समझ गए बातों को? मतलब देखिएगा A इस तरीके से एक एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 और 5 इस तरीके से इसमें क्या दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं। आर कोई रिलेशन इस तरीके से है कि 1,2 और 2,1 और 3,1 और 1,3 इस तरीके से इसमें दे रखे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए 1,2 ये दोनों के दोनों किस में से लिए गए हैं, ए में से, इस एलिमेंट में से लिए गए हैं, इस समुच्चय में से लिए गए हैं ये सारे एलिमेंट, और इस समुच्चय का ही ये संबंध है आर। और इस संबंध में क्या दिखाई दे रहा है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1,2 भी इसमें है और 2,1 भी इसमें है, तो हम कहेंगे आर क्या है, आर सममित है। सममित है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सम्मित हो, एक होता है संक्रामक।
संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक ये है कि ए बी सी तीन एलिमेंट आपके ए से लिए गए हैं और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि ये ए और बी आर में है और बी और सी आर में है और यदि इसके साथ में यदि ए और सी भी आर में होगा तो आर कैसा होगा? संक्रामक होगा। मतलब समझो कि भैया ए को इस तरीके से 1 2 3 और 4 इस तरीके से दे रखा है और आर कोई रिलेशन इस तरीके से दे रखा है 1,2 और 2,3 और 1,3 इस तरीके से आपको दे रखा है। मतलब समझिएगा कि 1,2 भी देखिएगा ये 1,2 भी आर में है और 2,3 भी आर में है। मतलब देखिए 1,2 और 2,3 यानी कि ये दोनों यहाँ से ये ख़त्म हुआ, यहीं से ये स्टार्ट हुआ तो 1,3 यानी कि 1,3 भी आर में है। यानी कि इसमें 3 फंक्शन यानी 3 संबंध आपको इसमें आने चाहिए, रिलेशन में आपको दिखाई देने चाहिए। 3 अवयव 1,2 2,3 और 1,3 समझ रहे हो? 1,2 इस तरीके से। तो ये क्या है? आर संक्रामक है। संक्रामक है। संक्रामक का मतलब समझ गए कि और देख लीजिए और इस तरीके से होता कि भाई 2,3 आर में होता और 3,4 भी आर में होता तो 2,4 भी आर में होना चाहिए। यदि 2,3 आर में है और 3,4 आर में है तो 2,4 भी आर में होना चाहिए, तभी ये आर फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? संक्रामक कहलाएगा। अदरवाइज ये संक्रामक नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? 2,4 भी आर में होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यदि ये आर सममित है तो देखिएगा 1,2 इस आर में है तो 2,1 भी इस आर में होना चाहिए, तभी ये सममित होगा। 3,1 इसमें है तो 1,3 भी इसमें होना चाहिए, तभी ये आर सममित होगा। ठीक, समझ में आ रही है बात? ये चीज़ होती हैं। तो ये सममित संक्रामक। और यदि और एक चीज़ और सुन लीजिए, अब आपने ये चीज़ समझ ली, देखिएगा जिसमें देखिए आपको दे रहा हूँ मैं इस तरीके से दे रहा हूँ, एक फंक्शन है ए बराबर, दूसरा ले ले रहा हूँ मैं, ये देखिए ये ए कोई इस तरीके से दे रखा है, मार्कर ये रहा, इस तरीके से दे रखा है 1 2 3 और 4 इस तरीके से, और आर कोई रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि 1,1 और 2,2 और 3,3। ठीक, और साथ में दे रखा है आपका 1,2 और 2,1 इस तरीके से दे रखा है, और साथ में आपको ये भी दे रखा है कि 2,3 और 3,4 और दे रखा है 2,4 इस तरीके से दे रखा है। ये ख़त्म। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है, ये देखना है इसमें क्या ये कुछ पूछेगा, क्या आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है, ये चेक करना है। ठीक है, देखिएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या है, देखिए क्या चेक करेंगे कि आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि चारों का ही हो, लेकिन यहाँ पे देखिए 1,1 2,2 3,3। ठीक है, या 4 नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो एलिमेंट हैं जो बाकी बचे हुए हैं क्या वो हैं? तो हैं। तो देखिएगा आप कह दोगे कि ये स्वतुल्य है। ठीक है, आप ऐसा करो, चलो और ज़्यादा कन्फ्यूजन मत देखो, 4,4 भी इसमें है तो स्वतुल्य है। ठीक है, 4,4 भी दे रखा है। ठीक है, तो आप कह दोगे 1,1 और 2,2 और 3,3 और 4,4 बिलोंग्स टू आर। अतः
और यहाँ पे लिख दो 1 2 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। ये चारों के चारों एलिमेंट ए के हैं और 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 आर में है, तो लिख देंगे अतः है आर स्वतुल्य है। अब दूसरा चेक कर लीजिए, ठीक है, क्या है आपका सममित। सममित के लिए क्या है, सममित के लिए क्या कंडीशन थी, देखिएगा ध्यान से देखिए, 1, 2 और 2, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 1, 2, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये तो सममित है, यहाँ पे सममित दिखाई दे रहा, लेकिन 2, 3 है क्या, इसमें 3, 2 है, तो आप लिखोगे यहाँ तक तो सममित आ रहा है। कोई भी एक ऐसा नहीं है, सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए उसमें, सारी कंडीशन। जब सारी कंडीशन फॉलो होंगी तो आपको दिखाई दे रहा है कि देखिएगा इसमें आपका 3, 2, 3 आपका बिलोंग्स टू आर, बट 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मतलब क्या है कि ये सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। संक्रामक, संक्रामक 2, 3, 3, 4 और 2, 4। देखिए ये तो है 2, 3 और आपका 3, 4, ये तो दोनों के दोनों आर इसमें हैं, तो इसको छोड़ देंगे तो 2, 4 भी इसमें है। तो यहाँ तक तो ये संक्रामक बन रहा है, लेकिन 1, 2, 2, 1 और 1, 1 भी इसमें हैगा, तो यहाँ पर भी संक्रामक है, तो आप कह दोगे संक्रामक है, ये संक्रामक है, बन रहा है संक्रामक, देख लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको कर पाओगे। तो अब इसमें यदि ये तीनों संबंध, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक, यदि तीनों होते तो लिख देते इसमें तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यदि ये तीनों होते और यदि ये तीनों नहीं है, इसमें अब ये तो 2 हैं, यानी कि ये संक्रामक हैगा और ये स्वतुल्य होगा, लेकिन सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। यदि ये तीनों होते तो तुल्यता संबंध होता, यदि ये तीनों ही नहीं होते, यानी कि ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, तो इसको बोलते तुच्छ संबंध। कैसा बोलते हैं, तुच्छ संबंध, यानी कि जब तीनों ना हो, तीनों हैं तो तुल्यता, तीनों नहीं है तो तुच्छ, और तीनों में से जितने भी हैं, 2 हैं तो 2 लिख दो, 1 है तो 1 लिख दीजिए। आई होप कि आप ये सारा कुछ समझ पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4, 4 भी होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने एलिमेंट हैं सारे के सारे उसमें मौजूद होने चाहिए। बाकी कोई भी दिक्कत है आपकी तो बाकी अगली वीडियो में सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, तो आप समझ पाए होंगे। इनको नहीं समझ पाए हो तो अगला जो 1.1 एक्सरसाइज चलेगी तो उसमें सारा कुछ समझ जाओगे आप, कोई भी दिक्कत मत लेना। ठीक है, तो अगली वीडियो आपकी 1.1 एक्सरसाइज की आएगी, ठीक, उसको समाप्त कराएंगे। तो मिलेंगे एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।